बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, हमने टेलीथॉन की और बड़ी कामयाब टेलीथॉन हुई। बहुत सारे जो सहाफ़ती नाम हैं वो उसके अंदर शामिल थे। मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियात थी। साबिर शाकिर भाई थे हमारे साथ, और ये मकबूल जान साहब थे, हारून रशीद साहब थे, दोनों बहुत सीनियर लोग हैं। खालिद जमील साहब थे हमारे साथ। 2-3 शायरों ने ज्वाइन किया, सहाफ़ियों ने ज्वाइन किया, समाजी शख्सियात ने ज्वाइन किया, कारोबारी हजरात ने ज्वाइन किया, और फिर बड़ी तादाद में लोगों ने इस टेलीथॉन के अंदर शामिल होकर अपने डोनेशन दिए, और बदस्तूर ये डोनेशन देने का सिलसिला जारी है। ये आप QR कोड्स देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये लगे रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहेंगे। इसमें जो एक QR कोड है वो पाकिस्तान के लिए है, दूसरा जो है वो मगरबी ममालिक के लिए है। तो इनके ज़रिए से आप फ़ंड रेजिंग कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, और ये पैसा सैलाब मुतासरीन के ऊपर ख़र्च किया जाएगा। ये जहाँ बरतानिया में NGOs हैं जो ये पैसा इकट्ठा कर रही हैं, और ये हमारे साथ मिलकर हमारी निगरानी में पाकिस्तान में इस पैसे को ख़र्च करेंगे, ताकि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी तकालीफ़ कम करने में हम भी अपना कोई रोल प्ले कर सकें। नाज़रीन, आज के दिन में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लीड्स के जो हमारे रहने वाले बरतानिया के दोस्त अहबाब हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि फ़ंड रेजिंग के लिए आज शाम को हम लीड्स में आ रहे हैं। ये जनाब बरतानिया का शहर लीड्स है, वहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बैंक्वेटिंग हॉल लीड्स सिटी काउंसिल, और ये पोर्टलैंड क्रीसेंट लीड्स, और इसका जो पोस्ट कोड है वो LS11UR। और इसके बाद जो है वो इसमें इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे। ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो पोस्टर है इसके ऊपर। तो लीड्स में एक प्रोग्राम है सैलाब मुतासरीन के लिए, वहाँ पे आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जो तंजीम करवा रही है, जो लोग मौजूद हैं वहाँ पे, उनके ये नंबर्स भी हैं, इस पर भी आप रब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम वहाँ शुरू होगा शाम को 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। तो इसमें जो वहाँ रहने वाले लोग हैं या आसपास रहने वाले लोग हैं वो शिरकत करें और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपना रोल प्ले करें। हालात क्या है नादरीन, बहावलपुर के इलाके उच्च शरीफ से जो मनाजिर आए हैं वो बड़े तकलीफ़ दे हैं। एक बहुत बड़ा मसला इन इलाकों में जो जन्म ले चुका है वो भूख का है। इंसान भी भूखे हैं और जानवर भी भूखे हैं, मासूम बच्चे भी भूखे हैं, और जो वीडियोज़ आ रही हैं वो बहुत तकलीफ़ दे हैं। तकरीबन तमाम सहाफ़ियों से अब मेरी गुफ्तगू हो चुकी है जो वहाँ पे सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद हैं। लगभग सारे सहाफ़ियों से मेरी बात हुई है। कुछ से तो हमने बात की जब हमारी टेलीथॉन चल रही थी, ट्रांसमिशन उसमें की, उसमें जो है वो अदनान हैदर साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ट्रांसमिशन में बात की, हसनैन ने बात की, उसके अलावा वहाँ पे गोंदल साहब ने बात की, दीगर कुछ और दोस्त जो वहाँ करीब मौजूद हैं उन्होंने बात की। तो उन्होंने बताया जी जो मालूमात उन्होंने दी हैं वो बड़ी मायूस कुन है। जितने हालात हमने बुरे बयान किए हैं उससे भी बदतर हालात हैं इस वक्त। अगर आप वहाँ पे सहाफ़ियों से रियल रिपोर्ट लें तो आपको पता चलता है। रेस्क्यू और जो रिलीफ का ड्रामा है वो सिर्फ वहाँ तक महदूद होता है जहाँ तक राजकुमारी टिकटॉकनी या उनकी कोई साथी टिकटॉकर वहाँ पे मौजूद हो, बस वहाँ तक ही एक ये ड्रामा महदूद होता है। एक ख़ास बंद का इलाका है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट भी जाते हैं, पुलिस भी जाती है, मीडिया को भी ले जाया जाता है, जबकि वहाँ पे जो टिकटॉकनियाँ हैं वो भी वहाँ पे आती हैं, और ये जो राजकुमारी की हुकूमत है वो वहीं पे आके और वहाँ से वापस चले जाते हैं। और उसी जगह के ऊपर पूरा एक डेरा भी एक लगाया हुआ है सीनियर मिनिस्टर ने पंजाब की, और जबकि आवाम बाकी जगहों पे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें शहबाज साहब जो है वो बहुत दूर के इलाकों में निकल गए और उन्होंने जाकर वहाँ से रिपोर्ट किया कि यहाँ पे तो कोई रेस्क्यू वाला पहुँचा ही नहीं, हुकूमत का यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है, कोई भी लोगों की मदद के लिए नहीं आया, बल्कि लोग अपनी मदद आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी में वो अपनी मदद कैसे करें। अब पानी कोई 1 आधा फुट नीचे गया है, जो अब तक इतलात आ रही है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि पानी और नीचे चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पानी नीचे गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की मुश्किलात कम नहीं हुई। इन लोगों को कैंपों में कितना अर्सा रहना पड़ेगा, इसके बारे में जब मैंने वहाँ जो जर्नलिस्ट उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जिस तरह ये पानी निकल रहा है ना बहुत स्लो है। तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि 1 महीने तक भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है इन लोगों को खैमों में रहना पड़े। तो इन्हें चारपाइयाँ चाहिए होगी, बाकी सामान चाहिए होगा, राशन चाहिए होगा, इन्हें खुद कफ़ील भी करना होगा ताकि यहीं पे खुद खाना पका के खाना शुरू कर दें, और पीने का साफ़ पानी जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो भी चाहिए होगा।
जानवरों का चारा ये इतना सारा कहाँ से लेकर आएंगे? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे सका। हुकूमत चारा लेकर आती है लेकिन वो अपने कैंप की बैक साइड में रखती है। वो चंद ट्रक आते हैं, वो जानवरों के लिए नाकाफ़ी है। जो जानवर सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, लोगों ने अहातों के अंदर बंद किए हुए हैं, उनको बीमारियां फैल रही हैं और उनके खुरों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ वो जानवर इंतहाई लागर हो चुके हैं, उनके जिस्म की हड्डियां निकल आई हैं और ये मवेशियों की हालत है इस वक्त। अलीपुर का जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा मुबैना तौर पे अब दौरा करेंगी और इसका पता ऐसे चला कि वज़ीर आला हाउस से अनाउंस नहीं किया, ये वहाँ मकामी लोगों ने एक वीडियो बना के भेजी। उस वीडियो में जो सड़कें कुछ बच गई हैं, क्योंकि एक छोटा सा एरिया है शहर का जो बचा हुआ है, बाकी तो सारा वो तहसील तो डूब गई सब, तो वो जो एरिया थोड़ा बचा हुआ है वहाँ पे सड़कें तामीर की जा रही हैं रातों रात। यानी मशीनें लगा के सड़कों को सीधा किया जा रहा है, उनको तामीर किया जा रहा है, रास्ते बराबर किए जा रहे हैं, रुकावटें हटाई जा रही हैं। तो वहाँ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि मरीम नवाज़ आने वाली है और जब इधर उधर पूछा तो पता चला कि जी मरीम नवाज़ आ रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस सैलाब के माहौल में, तबाही और बर्बादी के इस माहौल में, जहाँ इंतज़ामिया को अपनी सारी मशीनरी और ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए था सैलाबज़दा लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, वहाँ पे राजकुमारी की आमद के मौके पर टिकटॉक्स अच्छे बन जाएं, इस वजह से जो है वो सड़कें रातों रात तामीर की जा रही हैं, उनको सेट किया जा रहा है, मरहम पट्टी की जा रही है सड़कों की। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है, शायद आपको ये अजीब लग रही होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ भी जब किसी मुकाम का दौरा करते थे तो उनके जाने से पहले वहाँ पे सड़कों की मरहम पट्टी की जाती थी और मैंने एक दो दफ़ा ये बातें रिपोर्ट की, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी कैबिनेट ने और उनके लोगों ने उस दौर में बहुत बुरा बनाया था और मेरे ऑफिस में शिकायत लगा दी थी। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की जानें जो हैं वो बचाई जाएं। देखिए, ये बाकायदा वीडियो इसकी मौजूद है कि जर्नलिस्ट वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे मौजूद हैं, सैलाब मुतासरीन कह रहे हैं जी हमारे बच्चों की जानें बचाएं, हम इनको कह के थक गए, हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए उनको नहीं बचा रहे। तो वज़ीर साहबा ये फरमाती हैं कि झूठ मत बोलो, यानी किसी गरीब आदमी को मुंह के ऊपर कह देना कि झूठ मत बोलो। अपने जैसा समझा है सारों को कि जब दिल किया कि मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्लेबरी फॉन्ड आ गया निकल के बीच में से। तो ये कहानियाँ और ये झूठ जो है ये हमने बहुत सुने हैं। गरीब आदमी के पास करैक्टर ही तो रह जाता है, बाकी होता क्या है उसके पास जो वो छोड़ के जाता है, लोग उसके लिए दुआ करते हैं बाद में। कोई लंबी चौड़ी जायदादें तो है नहीं उसके पास। तो आपके तो रजिस्टर्ड झूठ हैं जो पकड़े गए हैं और बार बार पकड़े गए हैं। हम डील करके नहीं गए, फिर वो मुआहदा सामने आ गया जिस पे डील करके मियाँ साहब बाहर गए थे। तो ये तो बहुत ढेरों झूठ है, मैं बोलना शुरू करूँ तो 1 दर्जन झूठ तो अभी गिनवा दूंगा मैं, और वो भी मेजर बड़े बड़े झूठ। छोटे झूठों का तो इनका एक अंबार लगा हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पे ही बोलते हैं। तो आप देखें ना, वो गरीब आदमी को कह दिया झूठ मत बोलो, मीडिया के सामने शोर मचाओगे तो कुछ नहीं होगा, धमकी भी लगा दी साथ। एक तो उस पर तोहमत लगा दी, इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरा, गरीबों को ये कह दिया कि अगर तुम मीडिया के सामने शोर मचाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी हम अगर तुम्हें लोगों को बचाना भी है तो हम नहीं बचाएंगे। तवज्जो इनकी कहाँ पे नाज़रीन, ज़रा ये एक तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये तस्वीर आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। ये आमिर मुगल साहब ने पोस्ट की है अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। ये मरीम नवाज़ दिखाई जा रही है, पीछे सूरज निकल रहा है और लोग डूब रहे हैं, उनके घर डूब रहे हैं, दरख्त डूबे हुए हैं, उनके जानवर डूबे हुए हैं। लोग बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगा रहे हैं, हेल्प बचाओ लोग ऐसे बोल रहे हैं। और मरीम नवाज़ के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, आईफोन, और वो उससे अपनी टिकटॉक बना रही हैं। ये किसी ने अक्कासी की है सूरत हाल की, बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमानी की है, सही अक्कासी की है मौजूदा सूरत हाल की, कि इनकी जो सारी की सारी तवज्जो है वो इस वक्त भी टिकटॉक्स के ऊपर है और किसी काम के ऊपर कोई इनकी ख़ास तवज्जो नहीं है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, वो आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर ये कह दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से पहले DGSPR कह रहे थे, फिर आर्मी चीफ कह रहे थे। सियासतदानों को ये करप्ट कहते हैं, बुरा कहते हैं। ये फ़ौज का पुराना तरीक़ाकार है, वो बार बार कहते हैं सियासतदान ठीक नहीं है, ये इक़्तिदार परस्त है, इक़्तिदार के लिए ये करते हैं, ये करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो सारा कुछ पाकिस्तान में हमेशा से सियासतदानों पर डाला जाता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी होती हुई देख रहा हूँ। आर्मी चीफ ने एक बार फिर अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी पर जोर दे दिया। अब मामला ये है कि उन्होंने जोर तो दिया कि तर्ज़ हुक्मरानी अच्छी होनी चाहिए, ये आर्मी चीफ ने कहा, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा?
उनका इससे क्या ताल्लुक है? यानी हुक्मरान की बात मानना उनका काम है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। हुक्मरान कौन होगा, क्या करेगा, ये तो वोट डाल सकते हैं, एक वोट उनका है अपना, जब वोट डालें तो फैसला करें इसको डालना है उसको डालना है। इसके अलावा वो नहीं बता सकते हुक्मरानों को कि हुक्मरानी कैसी करनी है, ये उनकी डोमेन नहीं है। हाज़र ड्यूटी ऑफिसर कैसे ये मुतालबा कर सकता है, मेरी समझ से बाहर है। यानी क्या ये शहबाज शरीफ की हुकूमत पर बैड गवर्नेंस का एक और इल्ज़ाम या टैग है जो जनरल साहब लगा रहे हैं कि जनाब इनकी हुक्मरानी ठीक नहीं है? तो हमेशा से सियासतदानों को बदनाम किया जाता है, हालांकि हुक्मरानी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट करती है। इख्तियार और इक़्तिदार हमेशा पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के पास रहा है, लेकिन वो कहते हैं जी अच्छी तर्ज हुक्मरानी होनी चाहिए। अब ये अच्छी तर्ज हुक्मरानी कैसे लाएं? अब इतने जूते पॉलिश करके भी शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये सुनना, फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब कल को कोई फ़ौज पे तनकीद कर दें तो उनके साथ क्या होगा? यानी सियासतदान के ऊपर फ़ौजी तनकीद करे तो कोई मसला नहीं, फ़ौजी के ऊपर सियासतदान तनकीद कर दे तो रियासत पे हमला हो जाता है, मुल्क के लिए ख़तरा करार दे दिया जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। सबको अपने अपने आइनी और कानूनी दायरा इख्तियार में रहना चाहिए, उससे बाहर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। नाज़रीन, एक बड़ा इशू उठ गया और वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। ख़बर जो रिपोर्ट की गई है वो फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने की थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उठा ली। सोशल मीडिया पे ये खबर फैल गई। फिर जो लोग मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे उस मीटिंग में, उनसे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बातें की, जैसे तारिक मतीन साहब कंफर्म कर रहे हैं, कुछ और सहाफ़ी कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ये खबर दी थी कि, और वो ये कह रहे हैं कि 100% ये खबर ठीक है, मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 22 से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPs के बयान हल्फी एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं और इनके सर पर हुकूमत कायम है। अगर हुकूमत गई तो आपका हशर भी PTI पंजाब वाला होगा। फिर इजलास में इत्तफाक हुआ कि हुकूमत कायम रखी जाएगी चाहे जो हो जाए। इनसे इतना पूछें इमरान खान ने जो हदायत की थी उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ, ये उन्होंने आगे कहा। फिर एंड में उन्होंने कहा जी मैं अपनी खबर पे कायम हूँ और मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद मैंने खबर दी है, लफज बलफज कायम हूँ, खबर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी है, अगर खबर झूठी है तो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। बाकी लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दीगर चीज़ें भी इसमें बताई कि गंडापुर साहब ने कहा कि जो कहा गया मुबैना तौर पर कि मैं तुम्हारी नहीं एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वज़ीर आला हूँ, वो चाहते तो एक दिन में मेरी हुकूमत गिरा देते, मैं उनकी मजबूरी हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने फाटा और अफगानिस्तान से मुतालिक कुछ फ़ायदे या काम लेने हैं। बहरहाल इस पर सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हों या बैरिस्टर गोहर हों, ये कहते हैं जी हम उस मीटिंग में मौजूद थे जो शुरू में हुई सितंबर के, और उस मीटिंग में गंडापुर ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब गंडापुर या गंडापुर के जो करीबी साथी हैं उन पर लोग भरोसा नहीं करते। सोशल मीडिया ऐसा लगता है कि ये ज़हन बना चुका है कि गंडापुर साहब ने ज़्यादती की है और गंडापुर इमरान खान साहब की बात नहीं मान रहे। और ये इसका रिकॉर्ड है ना, देखें इमरान खान साहब कहते हैं मुझे आके मिलो, ये जाके मिलते नहीं हैं, मिलने के लिए कोशिश भी नहीं करते। वो कहते हैं अफ़गानिस्तान जाओ, ये कहते हैं मेरा पासपोर्ट ही नहीं है, हालांकि ये बड़ी अजीब खबर है। वो कहते हैं ड्रोन पे FIR करो, वो ड्रोन पे ड्रोन हो रहा है, कुछ भी नहीं करते। इमरान खान साहब कहते हैं ऑपरेशन को रुकवाओ, ये कहते हैं जंग हम जीतेंगे। वो बिल्कुल एक अपोजिट इनका एक मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब ने कहा बजट पेश नहीं होगा, इन्होंने पेश कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा मेरे से मुशावरत के बगैर पास नहीं होगा, इन्होंने पास कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें, वो कहते हैं जी मुझे मिलने आओ, ये मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म पे पहुंच जाते हैं। तो 4-5 ऐसे मुतालबात हैं इमरान खान साहब के जो उनकी हदायत हैं, जिन पे अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में कोई अमल दरामद नहीं किया। एक सवाल ये उठता है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद लोग उन पर भरोसा नहीं करते। यानी अभी इन्होंने कल जो स्टेटमेंट रात को आया उसमें बड़ी धमकियाँ दी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में चैलेंज कर रहा हूँ, सबके लिए बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में बात करनी है सिर्फ, और डी चौक जाना था, वहाँ आप गए नहीं। बहरहाल गंडापुर साहब कहते हैं जी कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, कोई बाइकल हाल ऐसा नहीं है, किसी के बाप में भी ये हिम्मत नहीं है। बड़ी धमकियाँ में सख्त लहजा, लेकिन PTI अब मुतासिर नहीं होती उनके स्टेटमेंट से। गंडापुर साहब के अपने मीडिया के करीबी लोग हैं कुछ, वो इसको वायरल करने की कोशिश करते हैं, यानी वो इसको उनका स्टेटमेंट उठाते हैं, उसको लगाते हैं, लेकिन वो वायरल होता नहीं है। लोग उसे रीपोस्ट ही नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर लोग जो कुछ लिखते हैं वो मैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकता। गंडापुर साहब की मुखालफत पार्टी में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर इमरान खान साहब ने गंडापुर को रेस्क्यू ना किया तो उनकी हालत शेर अफजल मरवत वाली हो जाएगी, या उनकी हालत जहांगीर तरीन वाली हो जाएगी।
या वो महमूद खान और परवेज़ खट्टक बन जाएंगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं साफ दिखाई दे रहा है गंडापुर साहब दोबारा DI खान से इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। अगर इमरान खान साहब ने उन्हें रेस्क्यू ना किया तो वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब चाहे वो जितने मर्जी सख्त स्टेटमेंट दें, लोग तो उनके दिन गिन रहे हैं कि बाकी महीना रह गया, 2 महीने आपके गुजर गए। आपने 90 दिन का टाइम दिया था और आपने कहा था मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ कि अगर मैं इमरान खान साहब को बाहर ना निकाल सका 90 दिन में तो फिर मैं फैसला करूँगा अपनी सियासत का, छोड़ दूंगा सियासत। तो अब गंडापुर साहब के पीछे दिन रह गए थोड़े, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं। और वो अब अक्सर ये भी कहते हैं कि देखें इमरान खान ने अपना फ़ैसला खुद करना है, एस्टेब्लिशमेंट तो उनके पीछे पड़ी हुई है, अब तो जो मर्ज़ी करें। लेकिन गंडापुर साहब का वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में एक मिसरा है बड़ा मज़ेदार शेर है, बल्कि जो बोल ज़बानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया, कि मुंह से आपके जो बोल निकल गया वो कमान से निकले हुए तीर की तरह है, वो वापस नहीं आता, वो फिर अपने टारगेट पे जाके लगता है। तो गंडापुर साहब ने ऐसे ही किया। आप देखें ना जहांगीर तरीन साहब की हालत क्या हो गई, इन्होंने भी इमरान खान साहब से बेवफाई की थी। वैसे इमरान खान साहब की अजीब किस्मत है, जो भी उन्हें धोखा देता है वो एक्चुअली अपने आप को धोखा दे देता है। यानी मैंने देखा उनकी एक साबिका अहलिया जो है, एक ऐसी थी जिससे उन्होंने सेटलमेंट के तहत तलाक ली और वो उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे, तो वो ठीक है। अब इमरान खान साहब की एक दूसरी बीवी भी है। अब उनके ऊपर मुबैना तौर पे ये एलिगेशंस भी लगे कि उन्होंने कोई माली फ़ायदा वायदा लिया है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने इमरान खान के बारे में कितना कुछ कहा, कितनी नेगेटिव बातें की हैं। एक तरह का धोखा है कि आप एक बंदे के बारे में, उसके साथ पहले आपका निकाह है, बाद में आप उसके घर की बातें, और वो भी कोई झूठ कोई सच, यानी वो अजीबो गरीब जिनका सर पाँव भी नहीं है, वो बातें कर दी। और आप देखें उसका नुकसान इमरान खान को नहीं हुआ, उसी खातून को हुआ। ये अब एक रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब को धोखा दिया, अलीम खान ने दिया, देखिए उनकी हालत क्या है। परवेज़ खट्टक को देख लें आप, महमूद खान वापस इमरान खान के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो जिसने धोखा दिया उनके साथ आप देखें वो पब्लिकली वो कहाँ पहुँच गए। अब जहांगीर तरीन साहब ये कहना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने सियासत छोड़ दी है। वैसे छोड़ना ही बनता है, जो उनके साथ हो गई है। इमरान खान साहब को छोड़ के पब्लिक ने तो उनके साथ हाथ किया, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ हाथ कर गई। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को लोधरा से नहीं जितवाया। आप ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर से जितवा दिया ओन चौधरी को, और अलीम खान को जितवा दिया, जहांगीर तरीन को नहीं जितवाया। तो अब जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं जी मैं खिदमत करूँगा, और वैसे ऑप्शन भी कोई नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा जी मैं सियासत नहीं करूँगा, मैंने छोड़ दी है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ ना, सियासत ऐसी चीज़ है ये नहीं छूटती। अलीम खान साहब भी हल्फन क्या करते थे, बड़ा ज़ोर लगा कर कहते थे कि अब सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं कभी सियासत में नहीं आऊँगा। लेकिन वो फिर फंस गए, सियासत में आ गए, वज़ीर भी बन गए। तो वज़ीर बनने के बाद जो है वो अब दोबारा बयाना शयानत भी देते हैं। तो एक दिन जहांगीर तरीन भी वापस आ ही जाएंगे पॉलिटिक्स में। ये मुश्किल होता है कि बंदा जो पॉलिटिक्स करने वाला हो वो ज़्यादा देर तक अपने आप को पॉलिटिक्स से बाहर रख सके। एक अजीब चीज़ और है, इस पर ज़रा आप गौर कीजिएगा नाज़रीन, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एतराज़ करती थी, फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एतराज़ करती थी। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा अटैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे होता है वो ना एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातें कर रही हैं। आजकल सबसे ज़्यादा अटैक गंडापुर साहब का ग्रुप कर रहा है और उनके हमायती अकाउंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।